हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछली क्लास में आपने पॉलिनोमियल से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें समझ ली थी और ज्योमेट्रिकली हम पॉलिनोमियल को कैसे देखते हैं उसके बारे में सुनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल 1 दिखाई दे रहा है आपको 2.1 से पहले, यानी कि 2.1 में भी सेम इस टाइप का एग्जांपल है और यहां पर भी सेम एग्जांपल है। एग्जांपल है, लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9 गिवन बिलो, ईच इज the graph of y equals to px, where px is the polynomial. For each of the graph, find the number of zeros of px. यानी कि आपको पता है कि जो ग्राफ, कोई भी ग्राफ अगर जितनी बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो पहला ग्राफ आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ जीरोज हैं 1, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज 1 दिखाई दे रहे हैं। दूसरे वाले ग्राफ के अंदर जहां पर एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये नंबर ऑफ जीरोज 2 हो गए इसके। और तीसरे ग्राफ के अंदर जो ये एक्स एक्सिस को 1, 2 एंड 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज 3 हैं। और फोर्थ ग्राफ में ये एक्स एक्सिस को 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये इसमें नंबर ऑफ जीरोज 1 है। फिफ्थ ग्राफ में ये फिर सिर्फ यहां से वर्टेक्स टच कर रहा है एक्स एक्सिस पर, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज भी 1 है। और अगर हम 6 ग्राफ में देखें तो 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज 4 है। तो जीरोज क्यों हैं इतने? क्योंकि इनके पीछे इंटरसेक्शन एट एक्स एक्सिस इसको डिफाइन करता है कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो ज्योमेट्रिकली कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं ये बात इसमें समझ में आ चुकी है। तो बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब एक्सरसाइज 2.1 की बात करेंगे तो इसमें भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है कि जो ग्राफ है वो बेसिकली y इज इक्वल टू px को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिगर 2.10 में आप देखेंगे, फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे? तो पहले वाले केस में जीरोज जो हैं लीनियर इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ जीरोज जो हैं यहां पर एक भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहां पर जो एक्स एक्सिस को कहीं पर भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ये लाइन इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब ये कहीं पर भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें नो जीरोस, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर ओनली 1 जीरोस, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये 1, 2 एंड 3 टाइम्स एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब 3 जीरोस। और क्वेश्चन नंबर 4 वाला पार्ट जो है इसका 1 का 4th पार्ट, ये 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसके अंदर 2 जीरोस होंगे। और 5th क्वेश्चन में 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब 4 जीरोस हैं। और 6th पार्ट में 1, 2, 3 टाइम्स वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसमें 3 जीरोस होंगे। जीरोस ज्योमेट्रिकली कैसे डिफाइन किए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि जितनी बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तब तक उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस उतने माने जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई? तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाती है, उसके आगे का पार्ट हम अगली वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।